अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हैं, मुख्तलिफ़ लिहाजों से हैं। यहाँ पर जो टाइप्स मैं बयान करने जा रहा हूँ वो सॉल्यूट के चेंज होने से यानी फ़िज़िकल स्टेट्स के बुनियाद पर है। यहाँ पर जो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हैं वो किस बुनियाद पर है? फ़िज़िकल स्टेट्स ऑफ मैटर पर है। तो उनमें है, एक है गैसियस सॉल्यूशंस। गैसियस सॉल्यूशंस, तीन गैसियस सॉल्यूशंस है। एक हैं गैस इन गैस। गैस इन गैस से क्या मुराद है कि जब सॉल्यूट भी गैस हो और सॉल्वेंट भी गैस हो। देखो, सॉल्यूट सॉल्वेंट, जब दोनों गैस हो तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? गैस इन गैस सॉल्यूशन। डियर स्टूडेंट्स, गैस इन गैस सॉल्यूशन का एग्जांपल हवा हो सकता है, एयर। एयर इज एन एग्जांपल ऑफ गैस इन गैस सॉल्यूशन। वो कैसे? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होता है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। डियर स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन सॉल्यूट है और नाइट्रोजन सॉल्वेंट हैं। देखो, पहले मैं बता चुका हूँ कि सॉल्वेंट वो पार्ट होता है सॉल्यूशन का जो ज़्यादा मिकदार में हो, और सॉल्यूट वो पार्ट होता है जो कम मिकदार में हो। अब हवा में नाइट्रोजन 78% है और ऑक्सीजन जो है ना वो 21% है, लिहाजा नाइट्रोजन ज़्यादा हो गया, इस वजह से मैं उसे सॉल्वेंट कहता हूँ। तो गैस इन गैस सॉल्यूशन का एग्जांपल एयर हो गया। दूसरा है गैस इन लिक्विड। गैस इन लिक्विड, तो गैस इन लिक्विड का एग्जांपल है जिसमें सॉल्यूट गैस हो और सॉल्वेंट जो है ना वो लिक्विड हो। तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहते हैं? गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। अब सॉल्यूट जो गैस हो उसको एग्जांपल के तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड को एग्जांपल के तौर पर ले लिया, और वाटर को जो है ना वो किस बुनियाद पर ले लिया? सॉल्वेंट बुनियाद पर। तो इसकी मिसाल यानी डेली लाइफ में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। पानी में जब कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद हो, जो कार्बोनेटेड वाटर होता है, सोडा वाटर जिसे हम कहते हैं, पेप्सी वगैरह, तो उसमें प्रेशर के ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड हल किया हुआ होता है। तो अब प्रेशर के ज़रिए पानी में कार्बन डाइऑक्साइड हल किया होता है। तो ऐसे सिचुएशन को जिसमें सॉल्यूट गैस यानी सॉल्वेंट लिक्विड में हल किया हो तो उसे हम क्या कहते हैं? गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। थर्ड वन है गैस इन सॉलिड। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें गैस बतौर सॉल्यूट हो और सॉलिड बतौर सॉल्वेंट। तो इसकी मिसाल हम इस तरह लेते हैं कि हाइड्रोजन को सॉल्यूट और पैलाडियम को या प्लेटिनम को या निकल को बतौर सॉल्वेंट ले सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, उसकी एग्जांपल ये हैं कि जब हम हाइड्रोजन एब्जॉर्ब कर ले ऑन सरफेस ऑफ पैलाडियम। पैलाडियम मेटल हैं, उसके सरफेस पर देखो, ये पीडी मैंने लिखा है, पीडी पैलाडियम। पैलाडियम के सरफेस पर लो टेम्परेचर पर हम हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब कर ले, इसको जमा कर ले, तो उसको हम क्या कहते हैं कि ये गैस इन सॉलिड सॉल्यूशन है। यहाँ पर देखो, गैस सॉल्यूट और सॉलिड सॉल्वेंट हो गया। यानी आप लोगों ने लो क्लासों में सिर्फ ये सुना है कि सॉलिड जब लिक्विड में हल हो जाए तो उसे सॉल्यूशन कहते हैं। सॉलिड को सॉल्यूट और लिक्विड को सॉल्वेंट हमेशा आपने तस्वर कर रखा है, लेकिन आपने आज ये सोच बदलना है कि सिर्फ सॉलिड लिक्विड में हल होता है और सॉल्यूशन बनता है, जिसमें जो है ना सॉलिड सॉल्यूट और लिक्विड सॉल्वेंट होता है। ये बात अब नहीं रही, क्योंकि बहुत सारे टाइप्स है सॉल्यूशन के। हाँ, एक बात है कि सॉलिड जब सॉल्यूशन में हल हो जाए तो उसे हम ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं। ये बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, मोस्ट सूटेबल एग्जांपल है। आगे जाकर हम उसको भी पढ़ते हैं।
liquid solution. Liquid solution, liquid in a gas, liquid in gas. तो यानी लिक्विड जब सलूट हो और गैस सॉल्वेंट हो। यहाँ पर देखिए वाटर वेपर्स, वाटर वेपर्स जो है ना वो लिक्विड हैं और हवा जो है ना वो क्या है, गैस हैं। अब वाटर वेपर्स हवा में, हवा के मुकाबले में बुखारात कम होते हैं, सो लिक्विड जो है ना सलूट हो गया और हवा यानी ज़्यादा, यानी ये वो सॉल्वेंट हो गया। तो इसकी मिसाल क्या है, फाग। फाग ये जो धुंध हम उसे कहते हैं उर्दू में, कि जब सर्दियों के मौसम में हवा में बुखारात होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, फाग यानी धुंध। धुंध उसका मिसाल है। धुंध भी सोल्यूशन का एक टाइप है। दूसरा है लिक्विड इन लिक्विड, ऐसा सोल्यूशन जिसमें सलूट भी लिक्विड हो और सॉल्वेंट भी लिक्विड हो। अल्कोहल को सलूट ले ले और वाटर को सॉल्वेंट ले ले। अल्कोहल भी लिक्विड है और वाटर भी लिक्विड है। चूँकि अल्कोहल कम मिकदार में और वाटर ज़्यादा मिकदार में होता है, इस वजह से हम अल्कोहल को सलूट लेते हैं, यानी कम मिकदार समझते हैं। और ये यानी अल्कोहल इन वाटर जो है ना उसका एग्जाम्पल है। ये जो कॉमनली लिक्विड अल्कोहल पीने के लिए इस्तेमाल होता है, तो ये प्योर एथेनॉल नहीं होता, यानी पिया जाता है एथेनॉल नशे वगैरह के मकसद के लिए, लेकिन ये इथेनॉल प्योर नहीं होता, प्योर नहीं पिया जा सकता है। मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ यानी जूसेस वगैरह के साथ मिला हुआ होता है, लेकिन अगर आप उसको पानी में ले ले तो ऐसे एग्जाम्पल को हम फिर क्या कहेंगे, लिक्विड इन लिक्विड, क्योंकि अल्कोहल भी लिक्विड, पानी भी लिक्विड, या जूस भी ले ले वो भी लिक्विड होता है। थर्ड वन है लिक्विड इन सॉलिड। देखो ऐसा सोल्यूशन भी मुमकिन है जिसमें सलूट लिक्विड और सॉल्वेंट जो है ना वो सॉलिड होता है। मिसाल के तौर पर मरकरी जो है ना, जो कि लिक्विड फॉर्म में मेटल लिक्विड मेटल है, वो सलूट ले ले और गोल्ड जो है ना वो सॉल्वेंट ले ले, मतलब गोल्ड ज़्यादा होगा और मरकरी कम होगा, तो इसको क्या कहते हैं, तो ऐसे एग्जाम्पल को लिक्विड इन सॉलिड सोल्यूशन कहेंगे। और इसका एग्जाम्पल का नाम क्या है, मरकरी एमलगम। मरकरी एमलगम, एमलगम का लफ्ज़ गोल्ड एमलगम, यहाँ पर मरकरी एमलगम की जगह अगर मैं बोलूँ गोल्ड एमलगम तो ज़्यादा मुनासिब होगा, क्योंकि एमलगम उस एलाय को कहते हैं जिसमें मरकरी यूज़ हुआ हो। अब गोल्ड के साथ मरकरी यूज़ हुआ है तो उसे हम गोल्ड एमलगम कह सकते हैं। ये एलाय है। एलाय कई मरतबा मैं बता चुका हूँ वीडियोस में कि एलाय क्या है, अ मिक्सचर ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू मेटल्स एंड समटाइम्स नॉन मेटल्स आल्सो। तो इस तरह होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू मोल्टन मेटल्स, टू और मोर देन टू मोल्टन मेटल्स को हम एलाय कहते हैं। जिस तरह के ब्रास है, ब्रोंज है, स्टील है, ये सारे एलाय की एग्जाम्पल हैं। इस तरह गोल्ड एमलगम भी एलाय की एग्जाम्पल हैं। यहाँ पर हमने लिक्विड इन सॉलिड सोल्यूशन का एग्जाम्पल ले लिया, मरकरी एमलगम। तीसरा जो बड़ा किस्म है वो सॉलिड सोल्यूशंस हैं, उसके भी 3 अक़साम हैं मज़ीद। एक है सॉलिड इन गैस, दूसरा है सॉलिड इन लिक्विड, तीसरा है सॉलिड इन सॉलिड। ये सॉलिड इन लिक्विड जो हैं वो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है जो आपको बचपन से जो है ना वो समझ आता है। सॉलिड इन गैस जो है ना वो क्या है, जब मतलब सॉलिड सॉल्यूट हो और गैस सॉल्वेंट हो, यानी कार्बन पार्टिकल्स जो ब्लैक पार्टिकल्स होते हैं, जब हम आग जलाते हैं उस दौरान जो पार्टिकल्स बनते हैं, लकड़ी वगैरह जब हम जलाते हैं, और एयर जब हवा में ये ऊपर उड़ जाते हैं तो हवा के साथ मिक्स हो जाते हैं ना वो पार्टिकल्स, तो हवा हो गया गैस यानी सॉल्वेंट ज़्यादा मिकदार में और कार्बन पार्टिकल्स कम मिकदार में, लिहाजा सॉल्यूट। तो इसके मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, स्मोक। और ये सॉलिड इन गैस सोल्यूशन का एग्जांपल है।
इस तरह सॉलिड इन लिक्विड, जब सॉलिड सोल्यूट और लिक्विड सॉल्वेंट हो, साल्ट ले ले, शुगर ले ले, और उसको पानी के साथ मिलाए, तो पानी को सॉल्वेंट यानी ज़्यादा मिकदार में और साल्ट को कम मिकदार में ले लिया। सी वाटर उसका एग्जाम्पल है, समंदरी पानी में नमक वगैरह होता है, या शुगर इन वाटर, तो ये उसके एग्जाम्पल है। लास्ट वन है सॉलिड इन सॉलिड, जब दोनों सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों सॉलिड हों, तो इसका एग्जाम्पल क्या है, जिंक और उसके साथ कापर। ये जो दो मिलते हैं और ब्रास बनाते हैं जो कि एलॉय है, तो ये भी सॉलिड इन सॉलिड का एग्जाम्पल हो गया। कापर ज़्यादा मिकदार में होता है, मतलब यानी 60 to 80% होता है, और ये 20 to 40% होता है। इन दोनों को मिक्स करके जो एलॉय हासिल होती है उसे हम ब्रास कहते हैं, और ब्रास जो है ना सॉलिड इन सॉलिड सोल्यूशन का एग्जाम्पल बन गया।